We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. देखो टीम अगर पहले बॉलिंग करती है, तीनों का कॉम्बिनेशन बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा, तीनों को लेके चलना। टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्लियर कर दूं, थोड़ी कमजोर टीम है। तो पहले बॉलिंग हो तो लेना, बैटिंग हो तो छोड़ देना। रिस्क टेकर ट्राई कर सकते हैं एज ए वाइस कैप्टन, अगर टीम ने फर्स्ट बॉलिंग करी तो, और बैटिंग करती है तो आप एज ए नॉर्मल प्लेयर देख के चलना। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द 100 वुमेन्स का जो आज मैच खेला जाएगा बर्मिंघम वर्सेस साउथर्न ब्रेव्स के बीच, इस मैच के बारे में। दोनों ही टीमों ने ऑलरेडी मैचेस खेल चुकी है। एक टीम 3 मैच खेली है और एक टीम 2 मैच खेली है। 3 मैच खेली है एसओबी की टीम, जो तीनों के तीनों जीत के आ रही है, और 2 मैच खेली है बीपीएच की टीम, जिसमें एक मैच इनका बारिश की वजह से रद्द हो गया था, और एक मैच ये बहुत गंदे तरीके से हार के आ रहे, 68 पे ऑल आउट हो गए थे। और एलिसा पेरी का भला हो जो 68 रन बनाने में भी वो टीम सक्षम हो पाई, वरना बहुत गंदी तरीके से इनका जो रिजल्ट था वो हुआ था। केवल अकेली एलिसा पेरी ने 30+ रन की इनिंग खेली थी, तब 68 रन बने थे। तो आप सोच सकते हो क्या बुरी तरीके से लोग हारे होंगे। ठीक है, तो एसओबी और बीपीएच में मैं आपको ये बात थोड़ी क्लियर कर दूं, जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम है ना, वो एसओबी की टीम है। और ये मुकाबला ऐसा मुकाबला रहेगा, देखो ज़्यादातर वुमेन वाले मैचेस में होता क्या है, हमने देखा है कि लगभग लोगों की टीम में क्या होता है, 8-9 प्लेयर सेम होते हैं, फिर 1-2 प्लेयरों का गेम आता है, और सीवीसी का कई बार उल्टा हो जाता है, कई बार सीधा हो जाता है, ये गेम आता है। लेकिन इस मैच में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। इस मुकाबले में सीवीसी, हालांकि सोफी मोलिनी और एलिसा पेरी ही लोगों की रहनी चाहिए, लेकिन जो बाकी प्लेयर है ना, वो कोई फिक्स नहीं है इस मुकाबले में। आप ये मान के चलो, कंडीशन के हिसाब से, आपको टॉस के हिसाब से प्लेयरों को टीम में इंक्लूड करना है। आपकी बहुत अच्छी टीम बनेगी और बहुत अच्छी रैंक आप लेके भी आओगे। अगर मैं कोई फिक्स प्लेयर आपको बताऊं जो सबके पास होंगे ना, वो 4 प्लेयर है, और उन 4 प्लेयरों में 2 तो होंगे सीवीसी, यानी सोफी मोलिनी और एलिसा पेरी, इसको तो कोई नहीं ड्रॉप करेगा, दोनों लोगों की सीवीसी होंगी। उसके अलावा लिजिली को भी सब लोग लेंगे और लॉरा वोल्फार्ट को भी। बाकी जो प्लेयर है ना, एक लॉरेन बेल को मान लो आप भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉरेन बेल भी लोग लेते ही हैं, विकेट टेकर बॉलर है। और पिछला मुकाबला भी लॉरेन बेल ने जिताया, इनको 1 रन से जीती थी पिछला मुकाबला एसओबी की टीम, सिर्फ 1 रन से, और वो लॉरेन बेल ने जिताया। तो अगर मोटा मोटा देखें ना, तो ये 5 ही प्लेयर है जो लोगों की टीम में फिक्स है। 6 प्लेयरों का गेम है इस मैच में। तो भाई ये मैच मेरे अकॉर्डिंग काफी ठीक मैच है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना, प्लेयरों को सही तरीके से टीम में इंक्लूड करना और बेहतरीन टीम बनाना। और मैं ज्यादा लंबा वीडियो देखो करना चाहूंगा नहीं, तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूं। जो लोग वीडियो को देख रहे, बस ये जरूर आप ध्यान रख के चलना, मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि देखो टीम ही नहीं, बल्कि आपको मालूम होगा जो इनका बैटिंग ऑर्डर होता है वो हो गया, जो पिच रिपोर्ट होती है, पिच रिपोर्ट तो जनरली मतलब वही जो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ वही आती है, तो मैं शेयर करता नहीं, बट फिर भी अगर कई बार चीज़ें चेंज होती है तो मैं बता देता हूँ। और फिर मेरी टीम हो गई। ये 3 चीज़ें जो मेन चीज़ें ना, वो मैं आपको यहीं पे शेयर करूंगा। तो आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दिया हुआ, और व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लेना बैकअप के थ्रू। हालांकि मैं आपको बता दूं, टीम तो टेलीग्राम पे ही आएगी, लेकिन व्हाट्सअप चैनल बैकअप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या पता आपको मैं टीम टेलीग्राम की जगह व्हाट्सअप पे दे दूं, चांसेस टेलीग्राम के ज़्यादा है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करें मैच के बारे में, देखो मैच खेला जाएगा रोज बोल के अंदर। ठीक है, जो एसओबी की टीम है ना, ये इनका होम ग्राउंड है, और पिछला मुकाबला मैं आपको बता तो रही हूं कि 1 रन से ये टीम मैच जीती थी। आप देख सकते हो 126 रन इन्होंने बनाए, और बहुत गंदा खेले थे, ये बहुत गंदा खेले थे, रियल बता रहा हूं। लेकिन इनकी जो बॉलिंग थी ना, वो बड़ी कमाल की रही थी, और लॉरेन बेल ने जो क्या बेहतरीन बॉलिंग करी थी आखिरी ओवर में। तो ये मैच और देखो सामने वाली टीम एमआई की टीम थी, जो कमजोर नहीं है, और विकेट भी कोई ऐसा नहीं कि उनके कोई बॉलर खेल लेते, नहीं, बैट्समैन के होते हुए इन्होंने मैच को रोका था। तो मुकाबला ये बहुत कंफर्टेबल तरीके से कंफर्टेबल तो नहीं कहूंगा, पहला लास्ट मुकाबला बड़े थ्रिलर अंदाज में जीते। उससे पहला मुकाबला ये जीती गए थे, और उससे पहला मुकाबला यहाँ पे नहीं हुआ था, एक और ऑलरेडी हो चुका है, वो भी ये जीत गए थे। 3 मैच खेले और तीनों जीते, और तीनों मैच जीते। तो मैं ये आपको बता दूं, ये इनकी बॉलिंग के दम पे जीते हैं। बैटिंग इनकी उतनी कोई खास नहीं है, लेकिन बॉलिंग इनकी बहुत शानदार है। बॉलर्स की वजह से ही ये टीम मैच जीत रही है। एक मैच लॉरेन बेल ने जीता है, उससे पहले टिली कॉटमैन ने जिताया था। ठीक है, तो और लास्ट ओवर तक मैच जिताया था, ये और ध्यान रखना।
और हेड टू हेड की भी अगर मैं बात करता हूँ ना, तो 4 मैच में बीपीएच जो है 1 जीती है और एसओबी 3 जीती है। तो मैं सीधा सा आपको कहूँगा, थोड़ा सा कोशिश करना कि आप जो टीम बना रहे हो वो एसओबी के फेवर में आपकी टीम हो, क्योंकि अच्छी टीम बनेगी। अगर आप बीपीएच के प्लेयर ले रहे हो तो बॉलर पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इनकी बैटिंग कोई खास है नहीं, केवल लोरा वोल्फार्ड बहुत अच्छी प्लेयर है ना, और बाकी जो है मतलब उतने खास प्लेयर नहीं है। प्लेयर तो अच्छे हैं देखो, लेकिन वैसा काम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसे लीजली भी अच्छी प्लेयर है, माया बुशेर भी अच्छी है और जेमिमा भी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये वैसा काम नहीं कर पा रहे जैसे ये जाने जा। उसके बाद तो इनके शोफी मोलिन्यू को अगर आप हटा देते हो ना, मतलब अगर इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया एक बार के लिए, 3 विकेट अगर इनके मान लो 20-25 बॉल के अंदर अंदर चले गए, फिर ये टीम तो ये मान लो रन बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि इनके नीचे के कोई प्लेयर ही नहीं है। आप देखोगे दत्तानी कोई उतनी खास नहीं है, जोड़ी भी नहीं है, सारा ग्लेन एक बॉलर में आ जाती है, तो अच्छी टीम नहीं है उतनी बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी। इजी वोंग हो गई, लॉरेन बेल, ग्लैन, कॉटमैन और उसके बाद शोफी मोलिन्यू। तो अगर आप बीपीएच के प्लेयरों को ले रहे हो तो मैं सिंपल सा आपको कहूंगा, अगर उनकी टीम बॉलिंग कर रही है ना, उनके बॉलर पे फोकस करना। अगर उनकी टीम बैटिंग कर रही है ना, तो उस केस के अंदर आप उनके बैट्समैन पे फोकस करना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। बॉलर ले रहे हो तो विकेट टेकर मैं आपको आगे बता दूंगा, जैसे अलाना किंग जैसी प्लेयर है। तो लाइनअप इनकी मोस्ट लाइकली यही रहनी चाहिए, और अगर कोई चेंज हुआ तो उसका जो अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। पावर प्ले में मोस्ट लाइकली लॉरेन बेल के साथ वोंग और शोफी मोलिन्यू नई बॉल से करती है, पहला ओवर में भी कर ले तो वो करेगी। डेथ में भी शोफी मोलिन्यू आएगी लॉरेन बेल और कॉटमैन के साथ। कॉटमैन आ भी जाए ना भी आए, लेकिन लॉरेन बेल का आना कंफर्म है, और लॉरेन बेल एक अच्छी वाइस कप्तानी वाली प्लेयर होगी अगर आप रिस्क टेकर हो तो। हालांकि मैं आपको सिंपल सा तो ये कहूंगा, जब एलिसा पेरी जैसी प्लेयर अवेलेबल ही है तो बेवजह का रिस्क क्यों ही लेना। लेकिन दिक्कत पता क्या है, एलिसा पेरी बॉलिंग करेगी नहीं करेगी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एलिसा पेरी जैसे मान लो, देखो ये तो हमें पता है बहुत अच्छी प्लेयर है और बहुत शानदार कप्तानी वाली प्लेयर है, लेकिन अगर वो बॉलिंग नहीं करती है, ठीक है, अगर वो बॉलिंग नहीं करती और बैटिंग से फ्लॉप हो गई तो फिर तो लेने के देने, क्योंकि पिछले मैच में भी उसने बॉलिंग नहीं करी थी। और लॉरेन बेल एक ऐसी बॉलर है जो डेथ भी करते और विकेट टेकर भी, तो ट्राई कर सकते हो अगर आप रिस्क टेकर हो तो एज ए वाइस कैप्टन, ठीक है। बाकी उसके अलावा बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो यहाँ पे आप लोगों को 4 प्लेयर दिखेंगे। इन 4 प्लेयरों में लीजिली और लोरा वोल्फार्ड, इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। सिंपल सा आपको ये कहूंगा, चाहे बॉलिंग करे टीम चाहे बैटिंग करे, आप इन दोनों को लेके चलना। बाकी माया बुशेर और जेमिमा रोड्रिगेज के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो सामने वाली टीम की अगर आप बॉलिंग देखोगे ना, शुरुआती ओवर कौन करेगा, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हमें इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो ये जो विकेट है ना, जहां ये मैच खेला जा रहा है, ये बहुत अच्छा बैटिंग विकेट नहीं है, ये खास तौर से ध्यान रखना। ये एक बैलेंस टाइप का विकेट है, रन बनाना थोड़ा सा हार्ड रहेगा। आप देखो ना 3 विकेट गए थे तब भी टीम मैच नहीं जीत पाई थी, ठीक है, और वही प्लेयर अच्छे प्लेयर खेल रहे थे, तो रन बनाना उतना आसान नहीं होगा। और यहाँ पे शुरुआती ओवर करेंगी मोस्ट लाइकली लॉरेन फाइलर के साथ में भी देखो ईवा गिरे के चांस है, लेकिन उसके अलावा कैप्सी भी आ सकते हैं, लेकिन कैप्सी लेफ्टीज के अगेंस्ट आती है। तो ईवा गिरे, लॉरेन फेलर और लिंसी स्मिथ आपको पता है इंग्लैंड की तरफ से भी पावर प्ले में नई बॉल से करती है। अब ये जो तीनों बॉलर है ना, ईवा गिरे को आप हटा देते हो तो लॉरेन फेलर और लिंसी स्मिथ, ये क्या विकेट टेकर बॉलर है। तो मैं सिंपल सा आपको कहूंगा, अगर आप लोग माया बुशेर को ले रहे हो तो मेरा सजेशन ये होगा, अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो लो, और अगर टीम बैटिंग कर रही है तो उस केस में आप ड्रॉप कर सकते हो। और जेमिमा रोड्रिगेज की बात करें, बैटिंग फर्स्ट पे मस्ट नीडेड है, बॉलिंग फर्स्ट पे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और माया बुशेर जो है थोड़ी सी रिस्की प्लेयर होगी। शोफी मोलिन्यू बहुत ही कमाल की प्लेयर और सबसे बेस्ट कप्तान, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट कप्तान है एलिसा पेरी से भी, क्योंकि पेरी का कोई कंफर्म नहीं है बॉलिंग करना, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको देने वाली है। उसके बाद जोडी आराम से छोड़ सकते हो, नवामे दत्तानी को छोड़ सकते हो, सारा ग्लेन मस्ट नीडेड होगी। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब ये होगी, जब ये टीम पहले बैटिंग कर रही हो, ठीक है, क्योंकि इनसे मुझे उम्मीद है 130-40 तो ये कर ही देंगे, मुझे उम्मीद है इतनी, और उतने में ये कर लेगी काम। तो पहली बैटिंग हो तो जरूर लेके चलना, और अगर टीम मान लो पहले बॉलिंग कर रही हो तो ये फिर ठीक ठाक चॉइस के अंदर शामिल होगी। उसके बाद लॉरेन बेल, उसके बाद इजी वोंग और टिली कॉटमैन लॉरेन बेल मस्ट नीडेड है, मतलब आपको इनको तो लेना ही लेना है, ये ध्यान रखना। बाकी इजी वोंग का मेरा क्लियर सजेशन है, जब फर्स्ट बॉलिंग हो तो ज़्यादा बेहतर रहती है बैटिंग के कंपैरिजन में, ठीक है, यानी कि लेना है आपको बॉलिंग फर्स्ट पे। ये बेंच की प्लेयर है, ये जो इनका पिछला मुकाबला हुआ उसका स्कोर कार्ड है, जिसमें सबसे बढ़िया स्कोर था लोरा वोल्फार्ड का। और बॉलिंग की बात करी जाए तो मोलिन्यू, मैच तो देखो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को लॉरेन बेल ने जिताया था, ठीक है। उसके बाद ये इनका जो है सेकंड लास्ट मैच है, ये मुकाबला इनको जेमिमा रोड्रिगेज ने और टिली कॉटमैन ने जिताया था, ठीक है।
उसके बाद बात करें बीपीएच की टीम की, बीपीएच की टीम से मोस्ट लाइकली डेविना पेरिन के साथ टेमी बिमेंट ओपनिंग करेंगी, फिर वन डाउन एलिस केप्सी, उसके बाद एलिसा पेरी, उसके बाद डक्सन, उसके बाद जेमिमा स्पेंस, उसके बाद काइलर इनाइके, अलाना किंग, ईवा ग्रे, लिंसी स्मिथ, लॉरेन फिलर। ठीक है, ये इनकी एक्सपेक्टेड लाइनअप है और ये जो है ना इनकी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ध्यान देने वाली बात, क्योंकि मस्ट नीडेड यानी कि सुपर प्रेडिक्शन है, आप सोच लो इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती है। देखो अगर अब यहाँ पे देखो एलिसा पेरी का कंफर्म नहीं है बॉलिंग करेगी या नहीं करेगी। अब यहाँ से आप बॉलर काउंट करोगे ना भाई, इनके जो मेन पेस बॉलर है उसमें एक लॉरेन फिलर है और एक ईवा ग्रे है, और ईवा ग्रे एक ऐसी प्लेयर है जो कम लोगों के द्वारा ली गई है। अब ये बॉलर क्या है ना, ये डेथ ओवर्स कंफर्म करने वाली है, ये मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। तो टीम अगर फास्ट बॉलिंग करे तो जो मेरी आज के इस मैच की पहली सुपर प्रेडिक्शन रहेगी वो ये ईवा ग्रे इस मैच की आपकी पहली सुपर ट्रम्प कार्ड रहने वाली, क्योंकि पूरे 4 लगभग करेगी या मैं कहूं 20 बॉल मान लो, और उसके अलावा पावर प्ले डेथ दोनों करेगी, पावर प्ले भी और डेथ भी कंफर्म करने वाली है। तो ये चीज आप ध्यान रख के चलना, ठीक है। मेरी खुद की ट्रम्प कार्ड है और मैं पर्सनली चाहता हूं कि ये टीम फास्ट बॉलिंग करे ताकि अच्छी टीम बने हम लोगों की, क्योंकि मुझे इनकी बैटिंग पे उतना भरोसा नहीं है जितना इनकी बॉलिंग के ऊपर है। ठीक है, इनके मेन बॉलर अगर मैं आपको बताऊं, देखो जिनके पूरे 20 बॉल ये 4 और, देखो मैं 4 और बोलूंगा क्योंकि वही वाली बात हो जाती है। तो 4 और अलाना किंग करेगी, 4 लिंसी, 4 लॉरेन फिलर, 4 ईवा ग्रे। अब बचे कितने, 4 और ना। अब उन 4 और में देखो एलिसा पेरी करी तो कंफर्म है फिर यही करेगी, लेकिन इसका कोई कंफर्म ही नहीं है। जैसे नेट स्टीवरब्रंट कल खेली थी लेकिन वो नहीं करी, है ना। तो अब अगर देखो, लेकिन ये कर सकती है, आप मान के चलो 10 बॉल इसकी मान लो और कैप्सी की मान लो 5-10 बॉल। भाई सामने जैसे शोफी मोलिन्यू जैसी प्लेयर खेली लेफ्टीज, तो क्या पता कर ले। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अदर ऑप्शन में काइलर इनाइके भी है, डक्सन भी है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद पावर प्ले डेथ की बात हमने कर ली थी। और बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यहाँ पे आपको 4 प्लेयर नजर आएंगे। अब इन 4 प्लेयरों में जिसको कंफर्म लेना है वो है एलिसा पेरी, मस्ट नीडेड है। और उसके अलावा मैं आपको क्लियर कहूंगा आप एलिस कैप्सी को भी लेके चलना। उसका रीजन क्या है, देखो एक तो ये वन डाउन बैटिंग करेगी, बहुत तेजी के साथ भी खेलती है, प्लस बॉलिंग बैकअप आपको जरूर देगी। उसका रीजन क्योंकि शोफी मोलिन्यू, जोडी और नामी दत्तानी 3-3 लेफ्टी है, तो बॉलिंग करेगी प्लस बैटिंग भी करेगी। तो आपके लिए ये मतलब मान लो, अब ट्रम्प कार्ड तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अगर इसको ट्रम्प कहूंगा तो आप कहोगे यार इसको तो सब लेके आ रहे, बट अगर आप नहीं ले रहे हो तो लेके चलना। बात आते टेमी की और डेविना की। डेविना है, देखो पता है प्लेयर कैसी है, मतलब बहुत अच्छी प्लेयर है, लेकिन आप भरोसा नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार उल्टी बातें कैसी हो रही है, अच्छी भी भरोसा भी नहीं कर सकते हो। अच्छी तब होती है ये जब बैटिंग टाइप का ट्रैक हो, ठीक है। अब पिछले सीजन इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था क्योंकि बैटिंग ही अच्छी हो रही थी। अभी के सीजन में क्या है ना दिक्कत, और इस वेन्यू पे तो स्पेशली रन बनाना वैसे हार्ड है, तो मैं तो देखो ये कहूंगा आप ना लो तो ज्यादा बेहतर है, बट फिर भी अगर आप रिस्क टेक करो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बेहतर तो ये होगा ना लो। टेमी बिमेंट की बात करें, माया बुशेर वाला सीन है, अच्छी प्लेयर है लेकिन टारगेट को जब टीम चेंज करेगी तब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। बाकी आप लेना चाहो तो बैटिंग फर्स्ट पे भी ले सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा बॉलिंग फर्स्ट पे लो, है ना। तो चारों के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद अगर बात करते हैं बाकी प्लेयर, एना डक्सन, जेमा स्पेस, काइलर इनाइके, अलाना किंग, इन चारों प्लेयरों में जैसे वहां पे एलिसा पेरी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे अलाना किंग है, मतलब कंफर्म लेनी है। जेमा को छोड़ सकते हो और काइला को भी छोड़ सकते हो क्योंकि नीचे बैटिंग प्लस बॉलिंग का कंफर्म नहीं है। एनी डक्सन देखो बैटिंग तो ठीक ठाक है लेकिन बॉलिंग का कंफर्म नहीं है, तो बेहतर होगा 11 प्लेयरों में आप बेवजह का रिस्क नहीं लेना चाहोगे, आप ड्रॉप करके चलना। उसके बाद लिंसी है, ईवा ग्रे, लॉरेन फिलर है। लॉरेन फिलर मस्ट नीडेड है चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। लिंसी भी मस्ट नीडेड है चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। ईवा ग्रे केवल पहली बॉलिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद ये बेंच के प्लेयर है, ये लास्ट मुकाबला जो इनका हुआ था ना उसका स्कोर कार्ड है। उसके बाद टीम की बात करें तो फाइनल टेलीग्राम पे आपको मिलेगी और व्हाट्सएप पे भी मिल सकती है, तो ज्वाइन कर लेना। चलो मैं आपको टीम बता देता हूँ। देखो लगभग 5 प्लेयर सबके सेम है ही, तो मैं आपको बचे 6 प्लेयर लेके दिखा देता हूँ कौन आपको मतलब टीम में आपकी होने चाहिए। तो मैं जो पहले टीम बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ टेमी बिमेंट की टीम की। फर्स्ट अगर बॉलिंग आती है तो मेरी क्या टीम होगी, तो देखो पहली बॉलिंग पे लॉरेन फिलर, लिंसी स्मिथ, ईवा ग्रे, अलाना किंग, चारों जो इनकी मेन बॉलर है ना, मैं चारों के साथ जाऊंगा क्योंकि विकेट टेकर हैं। इनके बैट्समैन उतने मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके जो बॉलर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इनको चारों को लिया हुआ है। एलिस पेरी को मैंने लिया हुआ और एलिस कैप्सी को भी मैं लेने वाला हूँ। कैप्सी देखो इस वजह से इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि सामने क्या लेफ्टीज 3-3 है और बॉलिंग बैकअप भी देगी, प्लस बैटिंग कैप्सी की अच्छी खासी है, तो मैंने उसको लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लेजी ली को, लोरा वोल्फार्ड को, शोफी मोलिन्यू को, टिली कॉटमैन को, सारा ग्लेन, इजी बॉन्ग। सारा ग्लेन को मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सारा ग्लेन को लूंगा
तो उस केस में सिंपल सी बात है, मुझे कोई ना कोई प्लेयर ड्रॉप करनी ही पड़ेगी। और अगर मैं कोई प्लेयर को, अगर जैसे मैं अंदाजा लगाऊं कि यार किसको ड्रॉप कर सकता हूं, तो वो केवल ईवा ग्रे आती है, और ईवा ग्रे को मैं ड्रॉप करूंगा नहीं। तो फिलहाल मेरी ये टीम है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें अगर आप मेरे से CVC पूछोगे तो कप्तान मेरी शोफी मोलिन्यू है और वाइस कप्तान मेरी एलिसा पेरी है। अदर जो आप देखो, कप्तान तो चेंज करना मत। VC का अगर आप गेम प्ले करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, लोरेन बेल को ट्राई कर सकते हो। जब टीम की पहले बॉलिंग हो ना, तब ट्राई कर सकते हो इसे वाइस कप्तान। बाकी बेहतर ये होगा, बेवजह अगर इसको लो ही क्यों भाई, कप्तान शोफी कर दो, VC एलिसा पेरी कर दो, है ना। कप्तान शोफी को ही करना, क्योंकि VC पेरी को इस वजह से कि बॉलिंग का कंफर्म नहीं है, वरना बैटिंग में तो भाई साहब पेरी ज्यादा बढ़िया है ना। लेकिन बॉलिंग में शोफी मोलिन्यू, और शोफी मोलिन्यू की बॉलिंग कंफर्म है। तो ये मेरी टीम है। इसमें अगर कोई भी चेंज मैं करता हूं तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे दे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।